हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अर्षित और आप देख रहे हैं एडुवंती। एडुवंती में आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोगरिथम। जो बहुत बेसिक है, ठीक है। लोगरिथम क्या होता है मैं बीच बीच में मजाक भी करूंगा। लोगरिथम ऑफ अ नंबर गिवन टू अ बेस। तो मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप मैथमेटिक्स में थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पर आप जब उसे कुछ न्यूमेरिकल से समझ सकते हो तो आप उससे समझ बैठेगा। उससे आपका माइंड थोड़ा फ्रेश भी रहेगा। अब 10 की पावर 3 है, आप इसको ऐसे थ्योरी पढ़ोगे आपको डिफिकल्ट होगी। 10 की पावर 3 क्या होता है? 1000 होता है ऑब्वियसली, आप देखोगे। अब मुझे पता है। अब जो लॉग है, लॉग 10 और जो 10 की पावर 1000 है। अब देखो लॉग यहाँ पे एक है हमारा, ऐसी लॉग है लोगरिथम इज द गिवन बेस। ये बेस दे रखा है हमें लॉग, और जो जो लॉग है उसका बेस हमारा 10 है, और जो 10 है उसकी पावर 1000 जो इक्वल 3 के बराबर है। कुछ समझ नहीं आएगा, मैं समझा दूंगा। इतना आपको समझ आ गया, 10 की पावर 3 इक्वल टू 1000 होता है। तो लॉग 10 जो लॉग है वो हमारा है, एक नंबर है, और उसका बेस 10 है, और जो 10 है उसकी पावर 1000 है, जिसकी वैल्यू हमारी 3 दे रखी है। देखो इधर लिखा है 10 इज द बेस ऑफ लोगरिथम, और मैं उसको आपको एक व्हाइट बोर्ड पे लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि आपको दे रखा है ये लॉग 10 की पावर 3 है। अब मैं समझा रहा हूँ कैसे होगा ये। आपको इतना दे रखा है, ठीक है। अब जो 1000 है ये इधर आएगा और ये 3 इधर आएगा। तो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको एक बार। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया आपके सामने। अब बोलोगे भाई ये कैसे होगा 10 की पावर 1000? तो ये आपका है कि आपको यहाँ पे लॉग लगाना है एज नंबर, और फिर आपका 10 बेस बन जाएगा, और ये बेस की एक्सपोनेंट बन जाएगी, ठीक है। यही है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम आप पे सिंगेज पे आ रहे हैं, ठीक है। जिसने सिंगेज कर ली भाई जीती वाली सर की, वो बहुत बढ़िया बन जाएगा। ये ग्राफ दे रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं करता, पर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नेचुरल लॉग, ये देखो नेचुरल लॉग की वैल्यू जिसकी बेस की ई होती है। देखो एक और चीज समझानी है मेरे को आपको। आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है लॉग नेचुरल ई है, नेचुरल बेस, ठीक है। लॉग नेचुरल बेस है, तो ई की बात कर रहा है। ई हमारा नेचुरल, ये थोड़ा मैं फोन से लिख रहा हूँ तो इससे राइटिंग थोड़ी खराब बन रही है, ठीक है। नेचुरल बेस होता है, ठीक है। इसे रिमेंबर करना। मैं स्लाइड ऊपर कर देता हूँ। अब जो ये थोड़े इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, जो चीज़ समझाई है वो ये थोड़ा हाई लेवल पर इलस्ट्रेशन, तो ऐसे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपको जो इलस्ट्रेशन है वो थोड़े अच्छे लेवल पे दे रखे हैं, जैसे तभी मैं आपको दिखाई था, जैसे लॉग दिया है। अब जो अभी आप फर्दर पढ़ोगे तो जो ये रूट की पावर 3 है, ये 1/2 देगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके 1/1/1/2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2 लॉग हो जाएगा, 2 लॉग ऐसे मैं समझा दूंगा आपको बाद में से। अब वही है, मतलब कि आपको भी एक्स की वैल्यू निकालना सिखा रहा है ना। देखो एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो एक्स को हम इधर भेजेंगे, और ये 2 रूट की पावर 3 एक्स, और यहाँ पर 7258 आ जाएगा। अभी 7571728 है, वो ये होता है, ठीक है। अब इसको वो एलसीएम निकालोगे तो ये आपका ये आएगा, ठीक है, आंसर आपका। तो ये निकल जाएगा, तब आप उसको फर्दर सॉल्व करोगे। जैसे इसको आपने रूट में ले लिया। अब देखो क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। इसको हम डिवाइड कर देंगे, मतलब कि डिवाइड कर देंगे रूट से, और पावर बाहर 6 निकाल देंगे, तो कॉमन निकाला हमें 6 पावर, ठीक है। यहाँ 6 दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा है, तो ये बेस 6 है। ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आपका 6 आएगा, तो ये रूट 2 हो जाएगा ना। ये रूट 2 हो जाएगा। जब हमने कॉमन पावर निकाला तो ऐसे ही होगा, ठीक है। समझ गए हो आप। यहाँ पे 6 निकल गया बार, और जब आप 3 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपका यही आंसर आएगा। सॉरी थोड़ा सा आ गया था तो मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। चलो कोई ना, आगे बढ़ते हैं। जैसे बहुत सारे इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, आप चाहो तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा सिंगेज की, आप मेरे को कमेंट में बोल देना, मैं आपको सिंगेज की पीडीएफ भेज दूंगा। और मैं पे और मैं आप, ठीक है, इलस्ट्रेशन आप खुद कर सकते हो। देखो इलस्ट्रेशन खुद करने की चीज़ है, ये टीचर कराते नहीं, पहली बात। और आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन हो गए, अब मैं आपको लॉगरिथम के फॉर्मूले बताते हैं, ठीक है। लॉगरिथम के फॉर्मूले, ये आपको ग्राफ दे रखे हैं, आप ये खुद करना, ठीक है। ये सब भी आपको खुद ही करना है। तो एक बार जिसने सिंगेज कर ली, जैसे कि निशान जिंदल कहता है सिंगेज सिंगेज सिंगेज, वैसे आपने सिंगेज कर ली तो आप बहुत बेटर हो जाओगे। अब तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? अब सबसे पहला प्रॉपर्टी है लॉग बेस ए की पावर एम एन। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ दूसरे टाइप में, ठीक है। जैसे कि हम आ गए हैं यहाँ पे, अब लॉग दे रखा है, लॉग हमें, ये तो वो होगी पुरानी वाली, जिसमें मैं आपको नेचुरल बेस बताया था मैंने। अब मैं इसमें लॉग लिख रहा हूँ, लॉग ए था मैं बेस, और ये एम एन, ठीक है। अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ठीक है, ये था। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इक्वल्स टू के बाद देखो क्या होगा, लॉग ए है, तो आप मल्टीप्लीकेशन में तो आप इसको इसको प्लस में कर दो ऐसे, लॉग ए बेस एम प्लस लॉग बेस एन। आप बोलोगे भैया ये कैसे हुआ? अब मैं देखो, आपके जी एडवांस में ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा वो सुन लो और समझ लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी भी यही है, ये तीसरी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? अब मेरे पे टैब है, छोड़ो, मैं आपको टैब से समझाता था। अब लॉग है, बेस है, इसमें भी लेंगे, और इधर पावर डिवाइड में है, ठीक है। तो इस बार क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? यहाँ पे लॉग है, ए आ जाएगा, एम। अब गेस करो, मल्टीप्लिकेशन में एडिशन है, तो यहाँ पे क्या होगा? अभी पॉज करो, आप कमेंट में लिखो, माइनस लॉग ए की पावर एन, ठीक है। ये भी समझ गए आप। अब आगे बढ़ते हैं।
अब हम चौथी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सिंगेज की बुक के हिसाब से। अब जो सिंगेज में देखो पहली प्रॉपर्टी ये लिखी है। अब इसमें प्रूफ लिख रखा है, वैसे प्रूफ आता नहीं पर प्रूफ को दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे है। लॉग ए बेस को एम मान लो, एक्स सॉरी एक्स ले लो। अब जो है ये ए की पावर एक्स हो जाएगी और एम प्लस जाएगा। जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरे लॉग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर बेसिक है। इसे इसे नहीं लॉग को करोगे तो आपको कुछ नहीं हो पाएगा। ये वाला फॉर्मूला। और log a बेस n को हमने y ले लिया है। तो अब mn इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा। आपने ये तो पढ़ा होगा ना, जब पावर सेम हो और सॉरी बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो हमारा एडिशन होता है पावर का। तो सेम है वही, जैसे अपने एक्सपोनेंशियल पावर 8 9 10 में पढ़ा होगा, वही है। log a बेस इक्वल टू x प्लस y हो गया। ठीक है, ये अब देखो इसको क्या है। अब इसको हमने इधर भेजा, log mn हो गया, mn इधर आ गया, तो x इक्वल टू y आ गया देखो यहाँ पे। ठीक, mn देखो यहाँ खुद बेस को इधर भेजा, mn आ गया, तो x y नहीं आएगा यहाँ पे। एक स्टेप मिसिंग है, मैं आपको बता चुका हूँ वो स्टेप। और ऐसे प्रूफ होगा, वैसे प्रूफ की जरूरत नहीं है आपको। प्रूफ इसलिए दे रखा कि आप कुछ कर सको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो ये लॉग है, ये मैंने बता दिया आपको, इसका प्रूफ की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, आपसे खुद करना जैसे मैं कुछ बता सकता हूँ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है लॉग लॉग 10⁵ बेस सेम है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, लॉग 10 और 10। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। अब मैं आपको इसी बताता हूँ, ठीक है, इसको फिर से बोर्ड चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। रुको, पहले मुझे इसको ना थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला नहीं है अपना। इसको डिलीट कर देता हूँ और इसे नीचे ले आता हूँ खींच के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब उसमें देखो मैं क्या दिखा रहा हूँ, फिर से देख लो। यहाँ पे हमारा था क्वेश्चन लॉग 10 वाला, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, लॉग लिखा है। ठीक है, क्या था, 10⁵ प्लस लॉग 10⁵ ये दे रखा था आपको। ठीक है, अब मैं समझा रहा हूँ क्या करना है। अब उसको मेरे को नीचे स्क्रॉल करके देखो, ये लिखा था। अब मैं इसे नीचे स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ आपको क्या होगा इसका आंसर। अब जो ये दे रखा है, अब हमने पढ़ा है लॉग ए एम इंटू एन, ये हो जाएगा लॉग ए एम लॉग ए इंटू एन। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया पीछे। अब क्या हो जाएगा, अब वो प्लस में दे रखा था, देखो उसमें दिखाता हूँ फिर से। ये प्लस में दे रखा था, मल्टीप्लिकेशन में आएगा, मल्टीप्लिकेशन 10 तो ये 2 × 5 हो गया। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं आगे जो बता रहा हूँ, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा। इसके आपके आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे लॉगरिथम में। अभी तो मैं आपको बेसिक करा रहा हूँ, बाद में आपको जे एडवांस क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, जो लॉग था, अब 2 × 5 कितना होता है, जल्दी कमेंट करो, ये सबको याद होगा। ये होता है। अब इसकी बोलो वैल्यू क्या होगी भैया, यहाँ पे एक्स ले लो। ठीक है, आपको वैल्यू नहीं पता तो एक्स ले लिया। अब इसको आपको पता है, इसको इधर भेजना है और 10 को इधर भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 10⁵x इक्वल्स टू 10। अब बताओ 10 की पावर क्या होगी, 10 आएगा, ऑब्वियसली जीरो तो नहीं होगी। अब 0/1 आएगी, 10 की पावर 200 होती है तो 1 ही आएगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे 10 की पावर x इक्वल्स टू 10 की पावर 1 लिख दो। ठीक है, जिससे आपका आंसर x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, देखो सबसे पहले लॉग a की पावर a है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑब्वियसली 1 होगा। एनीवेज एग्जांपल ले लेता हूँ इसका एक और, लॉग इधर 100 लेते हैं, ये ले लेते हैं, कितना आएगा आंसर, 1 हो जाएगा। आप पूछो कैसे, तो ये यही करना। ठीक है, ये 6 ले लेट करना सामने को, इसे सॉल्व करना, और ये फॉर्मूला है, रिमेंबर दिस फॉर्मूला प्रो। ठीक है, मैं इसे हाईलाइट करता हूँ, रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे सिंगेज की बुक पे। अब सिंगेज की बुक में देखो, ये वाला दे दिया ना आपको, क्वेश्चन समझा दिया कैसे हो रहा है, आप सोचोगे 1 कैसे आ रहा है। ठीक है, ये समझा दिया। अभी बाकी सब खुद करना है। एक माइनस का एग्जांपल भी देख लो, और ये माइनस में डिवाइड हो जाएगा। 35/5 कितना, 7 7 की लॉग 7 की देखो वैल्यू क्या आई थी, देखो। अब 7 ए है, लॉग ए की बेस ए की पावर ए इक्वल्स टू ऑलवेज 1 होगा, जो मैंने आपको बता दिया है। देखो वीडियो तो मेरे हिसाब से तो 14 मिनट की दिखाई आपको भी, पर वीडियो 14 मिनट की नहीं होगी, थोड़ी बड़ी होगी। मतलब कि अभी तक जहाँ तक रिकॉर्डिंग हुई है, आपको 14 मिनट दिखा रहा है मेरे को, आपको छोटी होगी कि मैं 1.5x पे एडिट करूँगा इसे। अब मैं इसे समझा रहा हूँ क्या है, इसको मैं तो आपको यहीं समझा के देता हूँ। ठीक है, हर बार स्लाइड सिंक करना जरूरी नहीं होता।
लॉग बाई टू ले रहा हूँ मैं, ठीक है। लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे जो लॉग दे रखा है, ठीक है। अब जो ये बी दे रखा है आपका बी, ये बी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो ए है। इसका प्रूफ भी दिखा दूंगा क्या सच में आपको, उसी पेज में लेके चल जाता हूँ मैं आपको, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे। लॉग 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 ए की पावर एम की पावर एन इक्वल्स टू एन, देखो एन लॉग ए की पावर एम। अब मैं कह रहा हूँ फिर ध्यान दो, गलती हो जाएगी वरना, ठीक है। ये तो फॉर्मूला एक है, पर लेटर आपको पता चलेगा क्या, एक फॉर्मूला होता है लॉग ए ए एन, ठीक है। इसकी आंसर हमारी ऑलवेज एन आएगा। पूछो क्यों, अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ। इसके ऊपर जो फॉर्मूला दे रखा है लॉग ए एम ए की पावर एम की पावर एन इक्वल टू एन लॉग की पावर बेस ए की पावर एम, ठीक है। उसको देखो लॉग बेस ए एक्सपोनेंट ए की वैल्यू अब क्या होगी, वन होगी, तो वन मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो इसकी वैल्यू हमारी वन हो जाएगी इस केस में, ठीक है। और ये एन वाले मल्टीप्लाई, तो ये भी है कि कॉन्सेप्ट याद रखना, इसको भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब सिंगल से वापस आ रहे हैं, चलो अभी अलग हो गया। अब मैं आपको ये दूसरा समझाता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको बुक से दिखाया, तो देखो बुक में क्या लिखा है, जब लॉग है उसकी बेस की पावर कुछ होगी तो हमेशा वन बाई बी में आएगा, ठीक है। इसे मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉग ए की पावर बी एम क्या होगा, लॉग ए एम और बी आ जाएगा वन बाई बी, ठीक है। कोई दिक्कत, राइटिंग गंदी ना भाई, थैंक यू। आ जाएगा। हम आपको एक चीज़ इसका एग्जांपल ले लेता हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा जूम कर देता हूँ, बहुत छोटा हो रहा है, ठीक है। इसको 66 पे कर देता हूँ मैं। अब ठीक लग रहा है थोड़ा। लॉग कुछ भी ले लो, ए की पावर हम ले लेंगे बेस की टू, ऊपर ले लेंगे हम थ्री, कुछ भी दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आंसर गलत है इसलिए मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ भी दे रहा हूँ, ठीक है। ट्यू वन में आएगा लॉग, ठीक है। अब टू है वो टू ही रहेगा, और थ्री भी यहीं रहेगा, आंसर आ गया। पर मैं आपको एक और केस बताता हूँ इसका, जो सिंगेज में पक्का लिखा होगा पर वो आगे लिखा होगा कि अच्छा मैं बेटर आपको अभी से बता दूँ। तो वो अगला केस है आपका लॉग, फिर मैं ले रहा हूँ रूट टू, इधर देखो ध्यान से, इधर रूट टू ले रहा हूँ इसकी पावर थ्री, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग। बोलोगे भैया वन बाई टू कर दो, क्यों करें, ये खुद वन बाई टू हो जाएगा ना, पता तो होगा इतना। थ्री, अब टू यहाँ पे क्या होगा, वन बाई टू, इसे हम टू लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे फिर से कॉपी कर दो, लॉग टू की पावर थ्री। अब तो दोनों में डिफरेंस आया है, ऊपर वाले में था लॉग की पावर टू, जिसमें वन बाई टू आया, और उसमें टू आया, ठीक है। ये सिंगेज में थोड़ा आपको फर्दर बताएगा, मैं फर्दर दिखा दूंगा आपको। तुम सुंदर नहीं। अब देखो, अब ये देखो ये है जिनका आईक्यू चलता है, दिमाग चलता है, तो वो खुद कर लेंगे, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब दोनों फॉर्मूला कंबाइन कर दे तो आंसर आपका यही आएगा, ठीक है। अभी थोड़ा इलस्ट्रेशन देखो, इलस्ट्रेशन कभी भी खुद करना चाहिए, मैं कभी नहीं कराऊंगा आपको इलस्ट्रेशन। तब भी कुछ इलस्ट्रेशन टफ दिखेंगे तो मैं आपको करा दूंगा। देखो सेट तो आप खुद ही कर लोगे ना, वो खुद मैं नहीं करा, देखो कितने सारे इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, ये जिसने कर लिया इलस्ट्रेशन कितना बढ़िया इंसान बन जाएगा वो। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज आ गई, देखो क्या है, आप भी पानी पी लो, मैं भी पानी पीता हूँ, बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है। अब देखो एक, अभी देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लो आप। कभी भी एम है, एम और ए कभी भी जीरो नहीं हो सकते, और एम कभी वन नहीं हो सकता। इसका रीजन तो बहुत सिंपल है, मैं बता रहा हूँ। अब ए की पावर जीरो हो जाएगी तो आंसर देखो, जीरो की पावर कुछ भी हो, 2026 हो, 2027, 2028 हो, 2029 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, इलॉन मस्क को कुछ भी हो, तो इलॉन मस्क ने मजाक बोल लिया मैंने, क्योंकि इलॉन मस्क इतना पैसा है इसलिए मैंने बोल दिया, कुछ भी हो, पर आंसर जीरो ही तो आएगा ना। अब मुझे खुद बताओ, जीरो की पावर वन होगा क्या होगा, जीरो। एक चीज कॉन्ट्रोवर्शियल है, जीरो की पावर जीरो क्या होगा, ठीक है, याद रखना। वैसे तो बहुत लोग वन कहते हैं, पर इसका आंसर जीरो भी हो सकता है, ठीक है, कि सबकी पावर जीरो की पावर वन है तो जीरो ही होता है, तो जीरो की पावर जीरो वन क्यों होगा, यह भी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, ठीक है। वन क्यों नहीं हो सकता, एम की पावर वन। अब मान लो हमने बेस ले लिया हमने ले लिया बेस टू, हमने ए की वैल्यू का बेस ले लिया टू, ठीक है, टू की पावर क्या होगी वन,
अब जो वहाँ पे x है, 2 की पावर x इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है? अब बेस मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 226 और m इक्वल्स टू हम 1 लेंगे, ठीक है? 226 की वैल्यू m है 1, तो 0 हो जाएगी, 2 की पावर 226 की वैल्यू 1 और m क्या हो जाएगा? वी डोंट नो। तो ये ठीक है, समझ गए आप? नहीं होगा समझ आएगा तो आप मुझे कमेंट में लिखना, और ये जो टाइम स्पेस है, स्पेसिफिक टाइम पे मेरे को कमेंट करना, और कुछ गलती हुई तो मुझे माफ करना, ठीक है? जो लॉग दे रखा है आपका ए लॉग, अरे तो ये बोलने में दिक्कत होती है, लॉग बेस पी पावर लॉग बेस ए पावर m इक्वल्स टू p, ये प्रूफ दे रखा है, हमें प्रूफ से मतलब ही नहीं क्योंकि हमारी जीआर से प्रूफ आता नहीं है। अब नेक्स्ट स्विच कर जाओ, आपको बताता हूँ, पहले देख लो अच्छे से क्या लिखा है ये। लॉग ए है यहाँ पे, ये पावर चेंज हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लो कैसे। सिर्फ सुन नहीं मुझे, तुम हो तो तुम से, तुम। देखो गंदा गाना गाता हूँ तो कोई मत करेगा मुझे कुछ, भाई बुरा लगता है दिल से यार कुछ भी। हाँ भाई पढ़ाना तो पढ़ो चुपचाप। पहले मुझे एक चीज़ बताओ, ए की पावर माइनस वन होती थी, आप बचपन में क्या करते थे? 1/a कर देते थे, तो ये अभी यहाँ पे भी यही है, ठीक है? बस m की वैल्यू 0 उससे ग्रेटर होगी और m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा था क्वेश्चन में? लॉग ए एम, तो वेरी इजी, रेसिप्रोकल कर दो 1/log, ये हो जाएगा हमारा m पावर a, बिकॉज हमने रेसिप्रोकल थ्योरम पढ़ी थी, हमने क्लास 8 9 10 के बीच में नहीं पढ़ी थी। मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको 8 9 10 फिर से पढ़नी पड़ेगी। क्या भाई समझा तो दिया यार, ये क्या समझाया मैंने? वही है मतलब कि अब थोड़ा एडवांस मांग रहे हो, 9 10 8 तो वो थली भी थी। अब ठीक है, यही इसका प्रूफ दे रखा है, चाहो तो पढ़ लेना। देखो प्रूफ पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, इलस्ट्रेशन कुछ करना चाहिए। अब बेस चेंज थ्योरम भाई साहब छप गया भाई, छप गया, एग्जाम में छप गया भाई। मतलब क्या कोई मूक टेस्ट देते हो तो पक्का एक दो क्वेश्चन लोगरिथम क्या है, तो इसमें वो अप्लाई ये अप्लाई ना हुआ तो भूल जाओ कि आपने कुछ पढ़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई ये बेस थ्योरम क्या है। अब मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे लॉग ए दे रखा है और एम दे रखा है, तो आपको जैसे कि क्वेश्चन में दिखाएगा, कोई क्वेश्चन लिखा हो तो इलस्ट्रेशन में, इसका मैं एक इलस्ट्रेशन कराऊंगा, ठीक है? आपको जो है, आपको मान लो बेस बी चाहिए, तो ये एम है, तो देखो कुछ भी है, जो भी चीज़ ऊपर होगी उसको हायर प्रायोरिटी दोगे। अभी आप जैसे कि पढ़ रहे होगे आप आयुपैक जो भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें जो भी सबसे बड़ा होता है उसे हम हायर प्रेफरेंस देते हैं। तो जो ये एम है इसको हायर प्रेफरेंस देंगे और ये ऊपर जाएगा, और जो बेस है वो नीचे आएगा। लॉग बेस बी चाहिए क्या? लॉग बेस 226 चाहिए क्या? लॉग बेस इलॉन मस्क चाहिए? तो लॉग बेस नेचुरल नंबर चाहिए जो हमारा ई होता है, ठीक है? तो आप कुछ भी दे सकते हो, इलॉन मस्क मत देना भाई, नंबर कट जाएंगे तुम्हारे, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, क्या इसको भी लिख के दिखाना है? नहीं ना, ये एम देखो, ये एम है इधर आ जाएगा, ए है ये ਇੱਥੇ आ जाएगा, बी में चेंज करना तो बी लिख लो, यहाँ पे आपको सी लिख लो। देखो मैं कर देता हूँ आपको तब भी। लॉग, भाई ब्रश का साइज बहुत छोटा सा क्यों है? बड़ा हो जा, सेम 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 4 पे हो जा। अब बोलोगे तो और भयंकर राइटिंग है भैया, ये क्या लिख रहे हो समझ नहीं आ रहा, चलो कोई ना कर लेता हूँ, बस बहस नहीं करनी। क्या करूँ उसे डिलीट कर देता हूँ। लॉग, फिर आ गया भाई तू, लॉग आपको सी में कन्वर्ट करना है और ये ए दे रखा है, चलो इसको आपको लॉग ई में कन्वर्ट करना है, ठीक है? कुछ भी ले लो, लॉग जेड ले लेता हूँ मैं, जेड। ए ऊपर है तो हायर प्रेफरेंस, जो चीज़ ऊपर है उसे ऊपर ही रहने दो, ठीक है? यहाँ भाई क्या स्ट्रेट लाइन खींचे भाई साहब, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड चाहिए मेरे को। जेड, भाई यहाँ तो कोई देख रहा है तो उसे लिख दो भाई, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लिख दो नीचे। अब जो लोअर प्रेफरेंस में तो उसे लोअर ही लिखेंगे, तो यहाँ से लिख दिया हमने, खुश, हैप्पी, लिव लाइफ विद हैप्पीनेस। अब ये का है वो, ये देख, ये लॉग बी सी को हमने लॉग ए बी ले लिया, ठीक है? लिया क्या ही आएगा, पी इधर जाएगा ना, ठीक है? समझ आ गया? जो लॉग बेस बी है और जो सी है वो लॉग ए बी के बराबर कैसे हो जाएगा? जब हमने ए लॉग बी को, ठीक है, जो ये दे रखा है ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है? समझ गए आप? अरे बताइए क्या लिखा है, मैं समझ गया। आपने यहाँ लिखा है टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है? मैं करके दिखा रहा हूँ आपको दूसरे पेज पे, क्या मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको दूसरे पेज पे। पता है मेरे को टैब होता तो बहुत बढ़िया होता, पर देखो जो भी है इस पे ग्रेडिफाई होना चाहिए, ठीक है? हम लोग को लॉग, अरे ये क्या हो गया? आपको चाहिए दे रखा है ए बेस लॉग बी
और सी। अब हमने कुछ पढ़ा, दो ऊपर देखो, या देखो ए है, इसको भूल जाओ आप, बस इसको देखो, लॉग लॉग बेस ऑफ बी सी को, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ ऊपर। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया वीडियो, क्या आ गया ना, हम आ गए, हम यहाँ तक आ गए हैं। अब जो लॉग में दे रखा है ए है, अब हम लिखेंगे इसके बराबर दे रखा है पी के बराबर, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक लॉग ए बोथ साइड, लॉग ए, ठीक है, लॉग ए हम दोनों साइड लेंगे, ठीक है। तो ये लॉग, ये ए की पावर, ठीक है, बी सी हो जाएगा। अब आपको पता है जब लॉग की पावर ए होगी, ये देखो ये मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा ना, ये गॉट इट ब्रो, वो मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा। ये लॉग बी की पावर सी नीचे आ जाएगा। और जब आपको पता है लॉग ए ए पी हमारा 1 के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा। अब हमने पी की साइड लिखा था, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड सॉरी। अब आर एच एस लेते हैं, आर एच एस। अब जो लॉग है, बेस बोथ साइड भी लिया है, तो ये पी हो जाएगा। एंड प्रूफ लॉग बेस बी की पावर सी। ये आपको थोड़ा सिंगेज में थोड़ा पता देना चाहिए मेरे हिसाब से, सिंगेज थोड़ी भारी बुक है, तो ये लिख देते हैं कि अभी थोड़ा ये बेसिक था, पर आपने पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो वही था। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया इसमें क्या है ये, पर मेरे को बाद में आफ्टर में समझा नहीं कि लॉग आया कहाँ से। पर इसमें लिखा है लॉग टेक लॉग ए बेस बोथ साइड, ठीक है, उससे ही सॉल्व हो जाएगा ये। तब ये क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। अब इसको, अब बेस थ्योरम चेंज करेंगे ना हम लोग, लॉग सी हो जाएगा, देखो लॉग भी हो जाएगा। यहाँ पे फिर एक स्टेप मिसिंग है, बता रहा हूँ मैं आपको। अब जो लॉग है, लेट फॉरगेट लॉग है, तो जो आपका सी है ये आपका हाई प्रायोरिटी में आएगा। क्यों, मैंने आपको एक बताई थी कि जो चीज़ ऊपर है तो उसे ऊपर ही रहने दो, जो चीज़ नीचे है उसे नीचे रहने दो। इसे हमने ऐसे करके लिख दिया लॉग ए ऐसे, ठीक है। अब लॉग ए बिंटू बी फिर से हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे। अब इसको फिर से ऐसे लिख लो। अब पी की इक्वल्स लॉग सी हो गया हमारा। तो हेंस प्रूफ हमारा पी पहले हमने लेट लेकर रखा था इसके बराबर, इसके बराबर ये अच्छा था, याद कर लेना ये भी। वैसे इसके क्वेश्चन कम ही आते हैं, मैंने जब लॉगरिथम खुद किया था तो इसके क्वेश्चन कम ही आते हैं। एक इलस्ट्रेशन बता दी इसकी मैंने, अब दूसरी इलस्ट्रेशन खुद करना। लॉगरिथम इक्वेशन। अब देखो मेरी जान, मैं मेरी जान बोलूंगा, मान लो कि मेरी भाई हो बहन हो, ठीक है। जो यहाँ तक देख रहा है उसको लिख दो भाई, हाय हेलो कैसे हो, ठीक है, लिख दो जी जी, लिख दो यहाँ पे। जब भी यहाँ पे देख रहा है, देख लो कोई नहीं रहा होगा, मुझे बताओ 100% जो देख रहा है उसका ईगो हर्ट हुआ है, तो भाई लाइक कर वीडियो। लाइक किया भाई तो जी जी लिख दे, बस कुछ दिक्कत नहीं है मेरे को, मुझे इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी भाई, तो कोई वीडियो तो देख रहा है मेरी। अब कुछ नहीं है भाई, हलवा है जो ऊपर लॉगरिथम के जो हमारे फॉर्मूले दे रखे थे, वही है मेरी जान, वही है मेरी जान, देख लॉग 4 है। और ये है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब भी कोई प्लस में दे रखा होगा, बेस सेम दे रखे होंगे तो मल्टीप्लाई कर दे सबको, 8 को मल्टीप्लाई कर इससे। भाई देखिए यहाँ पे माइनस दे रखा है, तो ये हमने थोड़ा पता ए बाई बी पढ़ा था हमने, तो हमारा ए माइनस सी होता था, ए माइनस बी, ठीक है, वही तो पढ़ा था हमने, वही है ये हो गया। और इसको हमने दे रखा है 4 के बराबर, ठीक। अब देख क्या करना है, सुन, जो ये 4 दे रखा है, इसको तो हम उल्टी साइड भेज देंगे, और 4 टू इधर साइड आ जाएगा। अरे भाई जो सबसे पहले चीज़ पढ़ाई थी मैंने, जो सबसे पहले पढ़ाया था, कहाँ गया, जो चीज़ मैंने पढ़ाई थी स्टार्टिंग में, जो तो भाई इसने पढ़ाई थी, देखिए ये लिखा ना ये, टेन ए वाई इक्वल्स टू एक्स, लॉग वाला कुछ पढ़ाया था मैंने यहाँ, तो तेरे को ये पढ़ाया था ना तेरे को मैंने, वही कि ये इधर आ जाएगा, एक्स के ऊपर आ जाएगा, यही वाला। ये क्वेश्चन सॉल्व करना। अभी क्वेश्चन नीचे आएगा, हाँ एक नीचे क्वेश्चन। अब ये आ गए हम लोग, अब जब हो गई ये, अब 2 को हम इधर भेजेंगे 4 के ऊपर, लॉग कैंसिल हो जाएगा, मतलब कैंसिल नहीं होगा, हट जाएगा, ठीक है। अब जो ये इधर साइड आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक में इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कुछ आएगा यहाँ पे 16x माइनस 16 हो जाएगा। तब ये 8x प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8x प्लस 3 हो जाएगा, 8x प्लस 24 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 16x माइनस 16। अब 24 माइनस 16 कितना होता है, गैस करो, गैस क्या करना भाई यार, आसान तो है भाई, 8 प्लस करना होता है, 16 प्लस 8 24 ही तो होता है। शक कर रहा है मेरे पे, 24 ही होता है भाई। भाई इसने वेक्टर की वीडियो नहीं देखी भाई साहब, उसमें बहुत मजाक मस्ती की है मैंने 20 मिनट के बाद, तो वहाँ से पूरी वीडियो देखना। ये आ गई, अभी x इक्वल टू 5 आ गया हमारा, ठीक है। वी मूव फर्दर, आगे बढ़ो, दे रखे हैं सॉल्व कर। अब यहाँ पे लॉग बोथ साइड मैंने कहा ना, देख लॉग बोथ साइड बिना देखे बोला वाला, कर लेगी एक्स की पावर 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, एक्स की पावर यहाँ आ जाएगी, और ये डिवाइड में आ जाएगी, कर सॉल्व इसका आगे, इसे प्लस मल्टीप्लाई में कर, कर जो भी करना कर। अब इलस्ट्रेशन खुद करना चाहिए ब्रो, खुद करना चाहिए, मैं नहीं करूँगा इलस्ट्रेशन। अब ये चीज़ मैं ये बंद करूँगा वीडियो लेक्चर, उसके इलस्ट्रेशन मैं खुद देखूंगा, जो टफ लगेगा वो खुद सॉल्व करने की ट्राई करूँगा। अब जो ये स्टैंडर्ड लॉगरिथम इनइक्वालिटीज है, ये है थोड़ी मुश्किल, पर मैं आपको समझा दूंगा।
देखो 40 मिनट की वीडियो बन गई है, शायद मैं इसे 2 पार्ट में करूँ। क्या देखो मैंने अभी देखा नीचे एंटी लॉग बहुत बहुत बड़ा है लॉगरिथम, अभी इसमें 12th 11 सबका एक साथ ही दे रखा होता है, तुम्हें पता है एक चीज़। 11 में अलग दे रखा होता है, 12th में लॉगरिथम अलग दे रखा होता है। समझे? अब 11 का सिलेबस लगा, 12th का सिलेबस लगा, तो अभी मैं 11th को पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद 11th में हूँ। बुरा लगा तो माफ करना। इनइक्वालिटीज़ तो है भाई 11th में, बुक में नहीं है हमारी एनसीईआरटी में, पर हमारे जो जेईई के सिलेबस के 11th में है। अभी थोड़ी है भाई तुम पूरी 11th 12th एक साथ पढ़ लोगे, उसे 12th में पढ़ना भाई बिल्कुल। और जब log a बेस है और x इक्वल है तो log a अपॉन b जो पावर y है वो ऑलवेज x इक्वल्स टू ग्रेटर होगा y के। क्यों होगा? अब x को उधर भेज, जहाँ पे 0 दे कुछ भी दे रखा है, y दे रखा है, क्या z दे रखा है, तो a की पावर z इक्वल्स टू x होता है। तो x जब ग्रेटर है तो ये होगा ना, समझ गए? यू अंडरस्टैंड? अरे भाई यार समझा नहीं, a को ले ले या 2 ले ले, x को ले ले 3, ठीक है, और यहाँ पे a को ले ले, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे ले ले 2, 3 और 2, तो क्या अंतर तो है ना भाई 8 और 4 में, वही है, ठीक है। अब कुछ फ्रीक्वेंटली यूज इनक्वालिटीज है, अब ये सब देख ले भाई, पूरी वीडियो पॉज कर देख ले कैसे दे रखा है, जब भी थोड़ा समझाया था मैं तुम लोग को। लॉग ए बेस एक्स दे रखा है तो वाई के इक्वल ग्रेटर होगा, वाई लेस देन हो, सॉरी, तो ये ऐसे होगा इक्वल, जब ए ग्रेटर देखो एम भी वन के, एम वन की इक्वल नहीं हो सकता, याद रखना एक चीज, एम होता है पावर, याद रखना। अब कुछ हो जाएगी देखो, ये दे रखा है एक्स, ये दे रखा है मल्टीप्लिकेशन में जीरो के ग्रेटर है, सॉरी लेस देन है, जीरो ग्रेटर है इसके इक्वल, तो हो जाएगा ए इंटू एक्स इंटू बी। शायद ये भी 12th के सिलेबस में है, पर हम इसे कर लेते हैं, जो चीज़ हमसे हो सकती है हम करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले दे रखे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते हो जाएंगे। अब इनमें से कोई फॉर्मूला दे रखे हैं, अब बोलोगे भाई तो देखने में मुझे टफ लग रहा था क्योंकि मैं भी 11th में हूँ अभी खत्म नहीं हुई मेरी 11th। तो जो ये दे रखा है, अब x माइनस वन इधर जाएगा, 7 इधर 4 इधर आ जाएगा, 2 की पावर 4 इज ग्रेटर देन x माइनस वन, तो ये 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 इंटू 2 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 16 होता है ब्रो। तो जो हमारा x माइनस वन है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 16 माइनस वन, 16 प्लस वन 17, x की वैल्यू हमारी 17 आ जाएगी देखो, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 17। अब इलस्ट्रेशन खुद करना होगा, ठीक है। अब है यहाँ पे इलस्ट्रेशन बहुत सारे दे रखे हैं, इसके नीचे आएगा कॉन्सेप्ट फाइंडिंग लोगैरिथम। ये जो मैनिस्टिया, ये जो है मैनिस्टिया, ये है भाई हमारे सिलेबस में 11th की, ठीक है। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। जो मैंने कहा था जो मैंटिसिया जो भी ये लोगैरिथम में बोलने से मतलब नहीं है, मैं जान चाहिए मैं तो भाई सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ मैं। जिसने इंगेज कर ली, इलस्ट्रेशन कर ली, एग्जांपल कर ली, एक्सरसाइज कर ली है, उसकी मैथ्स बढ़िया हो गई, समझे? उसकी मैथ्स बढ़िया हो गई तो हो गई। देखो मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, यू हैव टू डू प्रैक्टिस देन योर मैथ्स विल बी स्ट्रांग, दिस इज द फंडा। लेट n बी अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड m इक्वल्स टू डैश, ठीक है। ये हमें कुछ दे रखा है कि n को हम ऐसे दे रखा है, अब मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, चिंटू को राम बोल दे, राम को चिंटू बोल दे, निकलने में अलग बात है। अब वहीं पे n को हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हमारे फिलोसफर ने निकाला है, मैथमेटिशियंस ऑफ फिलोसफर ने, ठीक है। अब जो देखो ये दे रखा है, अब वे पी इज एन इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, -1 0 1, इसके बीच में नहीं आते, रियल नंबर नहीं होते, ठीक है। अब m इज अ रियल नंबर, अब देखो रियल नंबर आ गया ना, कुछ भी बता, 0.9 0.8 1.999 √3 कुछ भी आएगा, ठीक है। ये m के अंदर आना चाहिए 10, ये सब छोड़ो 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 छोड़ो, ये चीज़ देखो जो मैंने पीला पढ़ाई 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 थी, मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस में हो जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई में तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 से 10 बिस कट जाएगा तो p बचेगा बस, ये बंद हो जाएगा, वही है, ठीक है। अब इंटरनल पार्ट ऑफ p इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, अब जो p का इंटरनल पार्ट है उसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं व्हिच इज पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, और जो डेसिमल पार्ट लॉग m है इट्स कॉल्ड मैंटिसिया व्हिच इज रियल नंबर बिटवीन 0 to 1, ठीक है। अरे पता है क्या होता है, कुछ होता है 0.999 1.999, तो उसको ही हम मैंटिसिया प्लस कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं लॉग को, ठीक है। जैसे यहाँ दे रखा है 3 है और जो 2 3 9 है, ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है, जैसे 0 और 1 के बीच में कहाँ है ये, कहाँ है 0 के 1 में, ये देखो ये 0 1 के बीच में से मैंटिसिया बोलेंगे, और जो 3 है हम कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे। आपको इलस्ट्रेशन दे रखा है तो इलस्ट्रेशन देख के करते हैं, आ जाओ। ये देखो अब जो p है उसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे, याद रखना, ठीक है। 1.335.5 दे रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसे मैं स्लाइड चेंज करके बताता हूँ, ठीक है। हो जा स्लाइड चेंज, ठीक है, हो गया। अब इसको हम स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, नीचे स्क्रॉल, ठीक है। अब मैंने क्या पढ़ा था, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जैसे कि हमें, अरे रुक जाओ पेन ले लो, पेन के मोड को स्विच करने दो। जैसे 1 दे रखा है, मैं 1.233, तो जो 1 है 1, एक सेकंड जो यार थोड़ा सा लैग हो रहा है, हाँ भाई बैक, क्योंकि उसमें मेरा फोन थोड़ा लैग कर गया था। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, मेंटे से पढ़ रहे थे, अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ रहे थे, देखो 12 दे रखा है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.2 10⁻1, ठीक है, लिख सकते हैं ना भाई, ये पॉइंटेड के डेसिमल वैसे ही है।
कुछ दे रखा है 1.325, तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2, ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 1.23225 आ जा इंटू 10 रेज टू पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 है तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब हम फिर से आते हैं अपने सिंगेज की बुक पे। अब मेंटेसिया हमने पढ़ना सीख लिया, वही है पी है, उसे करेंगे करेक्टरिस्टिक्स, और जो हमारा मेंटेसिया होगा उसे हम कहेंगे, तो यहाँ लिखा होगा 0 से 1 के बीच में आएगा, जो एक रियल नंबर होगा। इधर लिखा है राइट ऑफ इट्स कैरेक्टर स्केच और बाय नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म्स, तो ये है बहुत बेसिक है, तो कोई भी कर लेगा। फाइंडिंग मेंटेसिया यूजिंग लॉग टेबल, ठीक है, ठीक है, जैसे कि हम मेंटेसिया का निकालने वाले हैं, तो इसमें 3.239 है, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगा, 3239 होगा, जैसे यहाँ पे 8 है तो इसका 80 होगा, 0.9 का होगा 90 होगा। तो इसका हमें लिखा है क्या है, राइट इन सिग्निफिकेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन कंपाउंड ऑफ मेंटेशन ऑफ देयर लॉगरिथम। अब इसका मैग्नेटिसिया है हमारा 329, तो मतलब कि 3 डिजिट दे रखा है, ठीक है, ठीक है, इसमें क्या बता रखा है, तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा था वो थोड़ा समझ आया, जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा मुझे समझ आएगा कि जो ये 3239 है, फॉल जो इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट है, मैंने आपको स्लाइड में दिखा रहा हूँ, सिग्निफिकेंट डिजिट क्या था, 123 था, तो आपको उसने 1.23 10 लिख दिया, ठीक है, पर अब 3.329 है, इसको हमें लिखा है कि मेंटेसिया के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, ऑफ द लॉगरिथम। अब जो ये 3.329 दे रखा है, ये 3 पीछे 3 डिजिट है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, बाय 3 से, ठीक है। अब उसको यहाँ से पीछे डेसिमल कुछ दे नहीं रखा, तो डेसिमल के पीछे कुछ नहीं देगा, सिंगल दे रखा है, तो मल्टीप्लाई करके 1 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि यहाँ देख लो, यहाँ पे 2 डिजिट दे रखे हैं, ये 0 पॉइंट ये हो सकता है 8.0, तो ये 80 हो जाएगा। अब 0.9 दे रखा है, उसको भी हमें 90 में कन्वर्ट करना है, कैसे, यहाँ दो डिजिट दे रखे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से 20 से, ठीक है, 2 है तो 2 से 20 से करेंगे। अब जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, लिखा था, तो ये जो देखा मेंटेनेंस कंटेन्स 22 92 20 कॉलम्स, एवरी रो बिगन्स विद 2 डिजिट नंबर एंड एवरी कॉलम इज हेडेड टू 1 डिजिट ऑन द राइट ऑफ द टेबल, ठीक है, जैसे मैं लिख रखा है, जो ये दे रखा है, इसको 32059 हो जाएगा, ठीक है, 9 को भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 हटेंगे तो 4 ही आएंगे एक बार में, ठीक है, दस 2 इज रिप्लेस बाय 24 फाइंडिंग मेंटेनेंस। तो यहीं का लिखा होगा कि जो लॉग एन है वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटेसिया के बराबर है, ठीक वैसे। अब जो ये 0.75 है ये आ जाएगा, ठीक है, कितने इसके 3 डिजिट है, तो यहाँ 7050 भी आ सकता है, पर इसके पीछे डिजिट होता तो, अभी नहीं है तो 75 आएगा। अब जो यहाँ पे 0.0303 है, अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि हमें ऑलवेज 2 डिजिट में रखना है, 2 डिजिट में, तो 2 डिजिट में तभी आएगा, तो ये 30 तो होगा। अब भाई इसको कुछ करना है तो पीछे 0 लगा देंगे, 10 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जो आपको मेंटेसिया में कह रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा हो बिल्कुल भी, कि वो सिंगल में ठीक से दिखानी है, इसको मैं आपको भी लिख के दिखा दूंगा, क्या आपको मैं इसकी वीडियो बना के दे दूंगा, कि आपको इसी वीडियो में ऐड करके दे दूंगा कि हाउ टू फाइंड मेंटेसिया। थैंक यू फॉर टुडे, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अभी मैं अपने चैनल की दिखाई दो क्या चल रहा है अभी, हाँ, ये देख सकते हैं मेरे चैनल, मेरे पिछले वाले वेक्टर की वीडियो डाली उसमें 32 लोगों ने देख लिया, शॉर्ट्स मैंने डाली उसमें अभी तक कितने लोगों ने देखे, 324 लोगों ने, ठीक है। आप भी इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तब तक गुड बाय। आज के दिन 5 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो भाई प्लीज।